हेलो गाइस, हेलो, हाउ आर यू? वेलकम आवर चैनल ग्लैमर ब्यूटी मेकओवर। मैं सोनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम बना रहे हैं क्रिम्पिंग वाले हेयर डिज़ाइन, जिसको हम हेयर पफ भी बोल सकते हैं। क्रिम्पिंग वाला हेयर पफ है हमारा, जो किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया गया। आज हम आपको एक न्यू हेयर स्टाइल के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आप पफ कैसे बना सकते हैं विदाउट एनी स्टफिंग, विदाउट एनी बन। ठीक है, अब इनके बाल देखिए, हमने पूरे क्रिम्पिंग कर दिए हैं। ऑल हेयर क्रिम्पिंग हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। क्रिम्पिंग अलग अलग तरीके की मशीन्स आती हैं, आप जैसा चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो, मैं इनके हाथ में टच भी कर रही हूँ अपने इनके बाल, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथनेस हो रही है। अब इनके बालों में कोई टैंगल्स नहीं है, टैंगल फ्री हो चुके हैं इनके हेयर्स। अब हम बना रहे हैं पफ। पफ बनाने के लिए आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालना होता है। देन आपको क्राउन एरिया से एक क्राउन एरिया सेक्शन निकालना होता है, जिसमें आप ये पफ निकालते हैं। ठीक है, आपको लोअर रोल पफ बनाना है या अपर पफ बनाना है, या आप जैसे, और सेक्शन हमेशा नीट एंड क्लीन लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम सेक्शन गलत लेते हैं तो हमें पफ बनाने में या कोई भी डिज़ाइन हेयर डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक टेलकॉम है, जिससे मैं सेक्शन बाय सेक्शन इनके जो हेयर हमने लिए हैं उनको अलग अलग करेंगे और इनको तरीके से बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के लिए आपको डिग्री के हिसाब से बैक कॉमिंग करनी होती है। बैक कॉमिंग बहुत ईजिली हो जाती है और ईजिली खुल भी जाती है, बट कुछ लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से वह अटक जाती है और बाल उनके बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। देखो, हमने बिल्कुल स्मूथ बैक कॉमिंग करी है, और बैक कॉमिंग करने के बाद हम इनमें स्प्रे मारेंगे। जो हमारा स्प्रे होगा एनजो का, देखो आप, अभी मैं आपको शो करती हूँ। एनजो का जो हमारा ये है, ये हमारा स्प्रे है जो हम इनके बालों में कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। इसको दूर से प्रेस करेंगे, इसके बाद हम नॉर्मल इनके हेयर डू करेंगे। आप देखते जाइए वीडियो में, जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, आपको वैसे ही वैसे स्टेप्स फॉलो करना है। और आपको विदाउट एनी स्टफिंग, विदाउट एनी बन, मतलब जैसे कुछ होता है ना फिलिंग, वो आप विदाउट, देखो बिना उसके ही आपका पफ बहुत अच्छी तरीके से बन कर आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस लेने आती हैं, तो मैं इन्हीं के हेयर्स पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे करना है। और देखो, अभी हमने सेक्शन बाय सेक्शन इनके हेयर निकाले और लेयर बाय लेयर हम इनके बालों में जो है बैक कॉमिंग करते जा रहे हैं, और हेयर्स जो है वो क्रिम्प कर, जो बैक कॉमिंग करते करते एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। देखिए आप तरीके से, और देखो ये इन्होंने अपनी शेप भी ले ली है। ठीक है, एक्चुअली मेरे फेस को इग्नोर करना, थोड़ा सा थक जाती हूँ तो इस वजह से इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने सबसे आगे वाले सेक्शन जो हैं वो हमने बैक कॉमिंग किया। बैक कॉमिंग करके हमने इनको पूरा पलट दिया। ठीक है, अब आप देखिए, बैक कॉमिंग जो है ना बहुत अच्छी तरीके से करना, जिससे हमारे बालों में हैवीनेस आती है। मतलब कि एक तो हमने क्रिम्पिंग कर दिया, क्रिम्पिंग करने से हमारे बाल क्या होते हैं, वॉल्यूम आ जाता है, बाउंस हो जाते हैं। देन सेकंड थिंग कि जब हम बैक कॉमिंग करते हैं तो वहाँ पर एक इकट्ठे हमारे बाल हो जाते हैं, जो हमारे को पफी लुक देते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इनके बालों में हमें विदाउट एनी डोनट, विदाउट एनी फिलिंग, इनके बालों में बहुत सुंदर पफ बनेगा। और ये जो पफ है, या ब्राइडल पफ भी बोल सकते हैं, वैसे तो ब्राइडल पफ ही बोलते हैं क्योंकि हम लोअर बना रहे हैं, ज़्यादा ऊँचा नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आप काम करें उसमें बहुत फिनिशिंग से करिए, क्योंकि आपके काम में फिनिशिंग ही दिखती है। अब देखिए, मैंने इनके बालों को ले लिया है और मैं सेट कर रही हूँ, और सेट करते करते इनके बालों को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। और ट्विस्ट करके देखिए, ध्यान से जूम होगा अभी कैमरा, तब आप देखिएगा इनके बालों में हम पिन करेंगे। एक्चुअली सॉरी फॉर, मेरा हाथ आ गया बीच में एक्चुअली, तो आपको दिख रही है। हाँ, आप देखिए, अभी आपको क्लियर दिख रहा है ना, इसमें हमने पफ बना। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, क्योंकि काम में आपकी फिनिशिंग। और अगर आपका कहीं से सेट नहीं हो रहा है तो पहले पिन लगाने से पहले आप अपने मिरर में आप देखिए कि क्लाइंट का जो पफ है बिल्कुल मिडल में है ना, कोई ज़्यादा कहीं कम तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बेस तैयार होगा। बेस तैयार होने के बाद अभी हम एक सेक्शन लेंगे दोबारा से, हम ईयर टू ईयर पार्टीशन से, और फिर हम उसमें ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि अगर नीचे से फिनिशिंग हुई है, हमारी बॉपिन है जो हम अटैच करेंगे। और बॉपिन अटैच करने का तरीका होता है, इसको आप हमेशा क्रॉस में लगाइए या उल्टा लगाइए। जब आप क्रॉस में लगाते हैं तो वो एक दूसरे में अटक जाते हैं। अटकने के बाद वो देखो, अभी आपको दिख रही है, देखिए अभी हमने सिंगल लगाई, अब हम डबल लगाएंगे इसके ऊपर क्रॉस करके। ठीक है, क्रॉस करके जब लगाते हैं ना तो हमारा जो जो सप्लिके होता है, बॉपिन होता है ना, ये फिसलता नहीं है, लूज़ नहीं होता। और जब आप इसको लगा देंगे, सिक्योर कर देंगे, तो स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, तो वो स्लिप नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आपको दिख रही है इसमें। अब हमको साइड में ना थोड़ा सा स्पेस, मतलब इनका बच रहा है, तो हम उसको कवर करने के लिए क्या करेंगे, अब हम कवर करने के लिए साइड के हेयर पार्टीशन करेंगे।
ठीक है, अभी देखिए मैंने दोनों साइड से लेयर उठाई है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, दोनों साइडों को एक साथ ट्विस्ट करेंगे पूरे ऊपर से। जैसे फिनिशिंग होती है, अभी हमने जो था बेस तैयार किया था, अब देखिए आप बिल्कुल फिनिशिंग लोग काम करते हैं, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है तो क्लाइंट को मज़ा ही नहीं आएगा, और जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, अभी आप देखिए हमने जो इनको क्रिम्पिंग किया, आप चाहें तो आप इसमें लाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट इनको लाइनिंग नहीं कराना, अभी हम सिंपल हेयर स्टाइल बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल पफ बना रहे हैं तो इसमें हम लाइनिंग की नीड ही नहीं है हमें। हम नॉर्मली पफ उठाएंगे और इनको भी ट्विस्ट करके हल्का सा इसको फिर पिनअप कर। देखो अभी इनका जुड़ा आगे सेट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा हमने मिरर में देखा, उनको बिल्कुल प्रिपेयर किया उस तरीके से ताकि इनके फेस पे, और फेस के अकॉर्डिंग ही हेयर स्टाइल्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे बना देते हैं बट उनके फेस पे अच्छे नहीं लगता है। बट जब चीज़ें आप बनाओ तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जब आप काम कर रहे हो तो वो क्लाइंट पे अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ ये देखिए अभी मैंने इनको नेक्स्ट दोबारा हमने एक बार पिन लगाया, और पिन जब भी लगाएंगे हमेशा याद रखें क्रॉस में ही लगाएं। ठीक है, ये देखिए हाँ अब हमारा अभी ये हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई मीन पफ जो है हमारा वो डन हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सिक्योर हो चुका है पफ। अब कहीं से कोई आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि अजीब सा दिख रहा है या मोटा पतला, कहीं बिल्कुल प्रॉपर एक राउंड शेप में जो पफ बनता है प्रॉपर शेप में वही आया है। ठीक है, अभी इनका ईयर टू ईयर पार्टीशन बचा हुआ है और डाउन एरिया जो है नेप एरिया। अभी हमने एक पॉनीटेल बनाई है। जो पॉनीटेल हम बना रहे हैं वो नॉर्मल आपका मिडिल पॉनीटेल होती है, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं इधर उधर करना है। बिल्कुल सेंटर में आपको एक पॉनीटेल बनानी है, जिसमें एक रबड़ बैंड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रबड़ बैंड करने के बाद आप इसमें एक डोनट लगाते हैं। डोनट देखिए साइज़ अकॉर्डिंग होता है आपके हेयर्स के। कुछ लोगों को हैवी जुड़ा चाहिए तो वो बड़ा वाला बन लगा सकते हैं, किसी को नॉर्मल चाहिए तो मीडियम बन लगाते हैं, क्योंकि बन जो होते हैं उनके साइज़ होते हैं। ठीक है, और ईजिली आपको हर साइज़ मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये हमारी हेयर स्टाइल मतलब छोटी बन गई है, इसके अंदर हमारा डोनट होता है। ठीक है, ये डोनट आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं जुड़े पिन के जुड़े पिन से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप ये जुड़ा हेयर स्टाइल जो है हमने बनाया है, आप चाहे तो ब्राइडल को दे सकते हैं, चाहे तो कोई भी साड़ी पे वेयर करवा सकते हैं, साड़ी पे वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो गर्मियों के सीज़न में या सर्दियों में भी बहुत से लोग जुड़ा करना पसंद करते हैं, क्योंकि जुड़े में क्या होता है हमारे बाल ना एकदम बिखरते नहीं हैं, बिल्कुल जैसे हम एज इट इज़ सेट करते हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या करा, जुड़े पिन से सिक्योर कर दिया। एक चीज़ गाइस आप याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं हेयर का या किसी भी फ्रेंड का, किसी का भी कर रहे हैं, एनीथिंग आपको खुद का भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिए जब भी हम जुड़े पिन लगाते हैं या लगाते अभी आपने देखा कि हमने इनका डोनट बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी डोनट हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही सिक्योर मतलब बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है आप कभी भी जुड़े पिन जो है वो लूज़ लगा देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है हम डांस करते हैं या कुछ पार्टी अटेंड करते हैं तो उससे पहले ही वो खुल जाते हैं। अभी देखिए मैंने इनके एक हेयर स्टाइल न्यू हेयर स्टाइल क्रिएट किया है, जिसमें हमने एक लेयर पिक किया, लेयर पिक करके उसको बैक कॉमिंग किया, हल्का सा बैक कॉमिंग करके उसको एक लुक दिया, और जिससे हमारा ये बटरफ्लाई लुक आया है और बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। जब कंप्लीट लुक देखेंगे आप, इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट ने मैंने एक बना के उन्हें बताया और उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको सेट किया बनाया। तो एक्चुअली कैमरा मेरे स्टूडेंट ने थोड़ा हिला दिया है, इस चक्कर में आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ, एक सेकंड वेट करिए। हाँ अब देखिए दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर हमारा डिज़ाइन एक क्रिएट हुआ है जिसको आप जुड़े पिन से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत इजी है, मैं आपको दोबारा कभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से बना के दिखा दूँगी इसको किस तरीके से बनाना है। ये बटरफ्लाई लुक होता है, या आप देखते हैं कि आजकल जो हेयर बैंड्स चलते हैं उसमें इस तरीके की डिज़ाइन क्रिएट होती है। अभी जो है मेरे स्टूडेंट बना रहे हैं और देखिए उन्होंने हर लेयर में अलग अलग तरीके से बना दिया है। ठीक है, और इनके बाल बहुत छोटे हैं, इनके कटिंग भी है बालों में, बट ये है कि इनका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रहा था बनने के बाद। कंप्लीट लुक जब हमने देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखो बिल्कुल एक एक लेयर आपको अलग अलग दिखेगी, और इसमें क्या होता है हम छोटे लेयर या देखो कंप्लीट लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और आप लोग देखते हैं कभी भी हम लोग कोई भी हेयर काम करते हैं, छोटे हेयर में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर हम प्रॉपर तरीके से उसे करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी देखो इनका ये कंप्लीट हो गया है, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अभी देखिए इनका हम आगे जो लेयर निकाल रहे हैं वो हम कर्ल कर रहे हैं। कर्ल करने के बाद जो हमारे हेयर स्टाइल होता है उसका लुक ही कुछ डिफरेंट आता है। और अभी हमारी जो मशीन है ये
VNG कंपनी की है। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत अच्छा रेट है और काफ़ी अच्छी है। देखिए फाइनल लुक। अभी हमारे फ्रंट की जो हमने हेयर स्टाइल दी थी उसमें हमारी लेयर बची थी। लेयर बचने के बाद हमने उसको क्या किया, एक रोज़ क्रिएट कर दी, जिससे नॉर्मली बहुत अच्छा लग रहा है जूड़ा। और इनके छोटे बालों में भी कितना सुंदर नज़र आ रहा है आपको। देखिए ये हमारा फाइनल लुक है, ठीक है। तो कैसा लगा जूड़ा, प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर करिए और मुझे बताइए कि हमारे जो हेयर स्टाइल्स हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं। और ये बिल्कुल सिंपल है, इन्हें कोई मेकअप करना पसंद नहीं है एक्चुअली, इसलिए हमने इनका सिंपल लुक में ही आपको दिखाया है। ये एज अ प्रैक्टिस हो रही है।